ओके स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट चार्ज नाम का वर्ड आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स कूलम्ब्स को पढ़ने से पहले। पॉइंट चार्ज क्या होता है? एक ऐसा चार्ज है जिसका साइज एंड शेप चेंज नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे चार्ज को क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज बोलते हैं, और कूलम्ब्स में सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। और दूसरा मैंने लिमिटेशन क्या बताया? ओनली एट रेस्ट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं कूलम्ब्स को पढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स आपको एक बात बताना भूल गया था कि चार्ज जो होता है स्टूडेंट्स, एट रेस्ट वाला चार्ज, जो चार्ज अगर रेस्ट पे है स्टूडेंट्स, चार्ज अगर स्टूडेंट्स रेस्ट पे है, चार्ज अगर रेस्ट पे है स्टूडेंट्स, अगर चार्ज के बाद वेलोसिटी नहीं है स्टूडेंट्स, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये क्या करेगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, अगर चार्ज मोशन में आता है स्टूडेंट्स, घूमता हुआ चार्ज, चार्ज अगर मोशन में आता है स्टूडेंट्स, ये रेस्ट वाला चार्ज है, अगर चार्ज मोशन में आता है तो हमेशा क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टूडेंट्स सही है उसके पास, साथ ही साथ मोशन करता हुआ चार्ज हमेशा क्या बनाता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। आप क्लास 10 में पढ़े हो स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या बनता है स्टूडेंट्स? उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो हम कह सकते हैं कि मोशन करता हुआ चार्ज स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, दोनों बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड तीसरा, अगर स्टूडेंट्स मोशन करता हुआ चार्ज एक्सीलरेटेड है स्टूडेंट्स, अगर एक्सीलरेटेड है, उसके पास वेलोसिटी वेरी हो रही है, चेंज हो रही है, एक्सीलरेशन आ गया उसके पास, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मोशन करता हुआ चार्ज एक्सीलरेटेड है स्टूडेंट्स, एक्सीलरेटेड है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? अगर एक्सीलरेटेड है स्टूडेंट्स, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा स्टूडेंट्स, प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी होगा स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा उसके पास। मैग्नेटिक फील्ड क्यों है स्टूडेंट्स? वापस बता देता हूँ। चार्ज एट रेस्ट पे था, उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रुका हुआ चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्यों स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, रुका हुआ चार्ज था, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, जब मोशन में आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही स्टूडेंट्स, पर जब वो मोशन में आया तो हमने क्लास 10 में पढ़ा स्टूडेंट्स, कोई भी मूव करता हुआ चार्ज हमेशा क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक करंट बनाता है स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस वजह से स्टूडेंट्स, चार्ज मोशन में अगर है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनेगी। अगर स्टूडेंट्स चार्ज मोशन में प्लस एक्सीलरेटेड चार्ज है स्टूडेंट्स, उसकी वेलोसिटी चेंज है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो है स्टूडेंट्स, प्लस वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाएगा स्टूडेंट्स, कुछ रेडिएशंस निकालेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा स्टूडेंट्स। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाएगा स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मींस रेडिएशन निकालेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, वो अपने आप में से। ओके स्टूडेंट्स, ये बात हम बताना भूल गया था वहाँ पे आपको इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ स्टूडेंट्स क्या है? सिंपल, किसी बॉडी के अंदर दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। कूलम्ब्स लॉ हमेशा दो स्टेशनरी चार्ज, एट रेस्ट को स्टूडेंट्स दूसरी भाषा क्या बोलते हैं? स्टेशनरी। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी चार्ज। ये आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एट रेस्ट का मतलब स्टेशनरी होता है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ किसी भी स्टेशनरी चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है, और ये बोलता है स्टूडेंट्स कि किसी भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम स्टूडेंट्स, ठीक है। जस्ट अगर हम बोलूं तो कूलम्ब्स ने ऐसा बोला था, अगर मेरे पास दो चार्जेस है,
ये स्टूडेंट्स Q1 चार्ज है, ये स्टूडेंट्स Q2 चार्ज है। इन दोनों को r डिस्टेंस रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स, वो कूलम्ब से ऐसा बोला था, इन दो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टूडेंट्स, एंड डिस्टेंस के क्या होगा स्टूडेंट्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब मैं इन दोनों को स्टूडेंट्स अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मुझे नेट कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, F तो कॉमन है, ये Q1 Q2 ऊपर आएगा और r स्क्वायर स्टूडेंट्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कूलम्ब लॉ का एक सिंपल जनरल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब फिजिक्स क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाए स्टूडेंट्स, एक कांस्टेंट इंसर्ट करेगा। यहाँ पे क्या इंसर्ट करेगा, एक कांस्टेंट इंसर्ट करेगा। उस कांस्टेंट को बोलेंगे k। क्या बोलेंगे, k बोलेंगे। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स k है, ये क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। क्या है, k इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या फिर दूसरी भाषा में बोलते हैं स्टूडेंट्स कोलम्बियन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कोलम्बियन कांस्टेंट, इसके दोनों नाम है स्टूडेंट्स। ठीक है, के कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कोलम्बियन कांस्टेंट बोलते हैं। और इसकी जो यहाँ पे वैल्यू होगी स्टूडेंट्स के की, क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो यहाँ पे जब मैं के की वैल्यू डालूंगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 है ये आगे, नीचे r स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, r स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आया स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 1 तो कांस्टेंट एक नंबर है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ई नॉट है, ई नॉट ये क्या है स्टूडेंट्स, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है स्टूडेंट्स, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब ये इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का प्रैक्टिकल मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास कोई भी जो बॉडी है उसके अंदर जो चार्ज रखे हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो जो फोर्स लग रहा है वो पहली बात तो ये है कि मीडियम पे डिपेंड करेगा। क्यों मीडियम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किसी मीडियम की होती है स्टूडेंट्स, किसी मीडियम की होती है। वो ये बताती है कि उस मीडियम से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांगली पास होगा, कितना वीकली पास होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किसी मीडियम की होती है स्टूडेंट्स। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कूलम्ब फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। किस प्रकार से करता है, देखिए स्टूडेंट्स किस प्रकार से करता है, 1 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में आ रहा है स्टूडेंट्स। और एप्सिलॉन नॉट क्या है स्टूडेंट्स, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और मैं अभी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स वापस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, किसी मीडियम की होती है, किसी मटेरियल की होती है स्टूडेंट्स, जिस मटेरियल के अंदर कूलम्ब फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, ये पहला मटेरियल है, इसके अंदर कूलम्ब फोर्स लग रहा है, 2 चार्जेस है, इन 2 चार्जेस के बीच में कूलम्ब फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये दोनों चार्जेस हवा में है, कहाँ पे, हवा में है। तो यूनिवर्स का कोई भी फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ पे लगता है स्टूडेंट्स, हवा में लगता है, मीडियम एयर हो। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं इन 2 चार्जेस को किसी मीडियम में लेके चला जाऊँ स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली आप जानते हो स्टूडेंट्स फोर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या होगा, मीडियम के साथ फोर्स कमजोर हो जाता है स्टूडेंट्स। हमने क्लास 11 में पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर, मीडियम के साथ फोर्सेस क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, कमजोर हो जाते हैं। क्यों कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि मीडियम की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वो फोर्सेस को क्या कर देती है, कमजोर कर देती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। वो क्या करेगी, ये डिसाइड करेगी कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जाने देना है, कितना नहीं जाने देना है स्टूडेंट्स। तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा
तो फोर्सेस भी क्या होंगे, ज्यादा लगेंगे। कम इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो कम फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे कह सकते हैं हम स्टूडेंट्स, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किसी मीडियम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो कि कूलम्बिक फोर्स को क्या करती है, अपोज करती है। ज्यादा होगी तो, अगर ज्यादा होगी तो कूलम्बिक फोर्स बहुत कमजोर हो जाएगा, कम होगी तो बहुत बढ़ जाएगा। कैसे पता चला स्टूडेंट्स हमें, देखिए यहाँ से पता चला। अगर मैं यहाँ से रिलेशन निकालूं स्टूडेंट्स, तो मेरे पास रिलेशन क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए स्टूडेंट्स, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या करेगी, अगर ज्यादा हुई, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या स्टूडेंट्स, किसी मीडियम की, मैंने अभी बताया किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है, वो अगर ज्यादा होगी तो फोर्सेस कम हो जाएंगे, कम होगी तो फोर्सेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि एयर की परमिटिविटी सबसे कम होती है, एयर की परमिटिविटी सबसे कम होती है। कितनी होती है स्टूडेंट्स, एयर की परमिटिविटी कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। एयर की परमिटिविटी कितनी होती है स्टूडेंट्स, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होती है। तो कूलम्बिक फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ लगेंगे, एयर के अंदर लगेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स में अगर इन कूलम्बिक फोर्स जिस दो चार्जेस के बीच में लग रहा है, उन दो चार्जेस को अगर मैं किसी दूसरे मीडियम में लेके चला जाऊं, तो उस मीडियम की अगर परमिटिविटी बहुत ज्यादा है तो कूलम्बिक फोर्स बहुत कम हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस रिलेशन से देखिए, परमिटिविटी बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स, तो फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स। रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिजिक्स के अंदर कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो स्टूडेंट्स, तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है स्टूडेंट्स, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की आपने बताया स्टूडेंट्स में किसी मीडियम की होती है, जो कि ये बात डिसाइड करती है कि उसमें से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करवाना है, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को पास नहीं करवाना है। तो अगर स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पास नहीं कर पाएगा, और बहुत कम है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पास कर जाएगा, तो फोर्स भी क्या होंगे, ज्यादा लगेंगे, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स, तो अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो फोर्स ज्यादा लगेंगे, कम प्रोड्यूस करेगा तो कम लगेंगे, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया स्टूडेंट्स। तो इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो इसकी जगह पे, मुझे जो के की निकल के बाहर आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, 9 इंटू 10⁻⁹, और इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसका उल्टा हो जाएगा स्टूडेंट्स यूनिट, इसकी यूनिट क्या थी स्टूडेंट्स, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर आ जाएगी। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। न्यूमेरिकल में हमें स्टूडेंट सीधी के की वैल्यू डाल देनी है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू डायरेक्ट हमें जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर के की वैल्यू याद है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर के की वैल्यू नहीं याद है स्टूडेंट्स, तो आपको ई की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, ई नॉट की। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका कूलम का लॉ था स्टूडेंट्स। क्या था, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा K स्टूडेंट्स, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लगेगा। इस K की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और कूलम्बिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 कांस्टेंट 4 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है स्टूडेंट्स। हवा की अभी, लेकिन मीडियम के लिए अलग अलग होती है स्टूडेंट्स। जितनी मीडियम के लिए अलग अलग होगी स्टूडेंट्स, फोर्स उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हवा के लिए कितनी होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है स्टूडेंट। इस एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे डाल दूं, इस k इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट के अंदर डाल दूं, तो इसको सॉल्व करूंगा मैं, पाई को 3.14 लेके, तो मुझे k कितना मिलेगा, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया, कूलम्बिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। कैसे डिपेंड करता है मीडियम पे, देखिए स्टूडेंट्स, मीडियम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीडियम की होती है स्टूडेंट्स, किसी होती है मीडियम की। ये क्या बताती है प्रैक्टिकल,
जितनी ज्यादा होगी उतने फोर्सेस कम हो जाएंगे, जितनी कम होगी उतनी फोर्सेस बढ़ेंगे, क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए स्टूडेंट्स, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, फोर्स इक्वल टू 1/एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ज्यादा होगी तो फोर्स बहुत कम होगा, ये बहुत कम होगी तो फोर्स बहुत ज्यादा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, वन मोमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता सकता हूँ कि दिख रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो फोर्सेस कम हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट कूलम्ब फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। अगर मीडियम बहुत ज्यादा डेंस है या उसकी परमिटिविटी बहुत ज्यादा है, फोर्सेस कम, परमिटिविटी बहुत कम है तो फोर्सेस बहुत ज्यादा। परमिटिविटी प्रैक्टिकल क्या होती है स्टूडेंट्स, किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो ये डिसाइड करती है कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर जाने देना है, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर नहीं जाने देना है। ठीक है, स्ट्रांगली जाने देना है या वीकली जाने देना है। अगर ये बहुत कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग जाएगा तो फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग लगेंगे। अगर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोरली पास होगा, वीकली पास होगा, तो इलेक्ट्रिक ये कूलम्ब जो फोर्स वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़े। अब स्टूडेंट्स, ये तो हमने कूलम्ब फोर्स को या कूलम्ब लॉ को स्टूडेंट्स हमने एयर के अंदर डिफाइन किया है। अब मीडियम के लिए अगर करो स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, वन मोमेंट, इसको मैं रब कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, ये सारा जो मैंने निकाला स्टूडेंट्स किसके लिए था, मीडियम क्या था, एयर था स्टूडेंट्स। तो ये सारे फोर्सेस किसके लिए थे स्टूडेंट्स, एयर के लिए थे। किसके लिए थे, एयर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, एयर के लिए था। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो स्टूडेंट्स, एयर के लिए 1/4πε0 Q1Q2/r²। ये एयर के लिए था स्टूडेंट्स। अब अगर मैं मीडियम, मीडियम मतलब कोई भी मीडियम हो सकता है स्टूडेंट्स, वाटर, केरोसिन, पेट्रोल, गैस, कुछ भी हो सकता है। अगर दो चार्जेस के बीच में लगता है फोर्स यहाँ पे इतना था स्टूडेंट्स, कितना, K Q1 Q2/r², क्या कितना 1/4πε0 Q1 Q2/r², इतना था। तो इसको अगर मैं किसी मीडियम में लेके चला जाऊं तो फोर्स डेफिनेटली स्टूडेंट्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, एयर से ज्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोर्स 100% क्या होने वाला है, कम हो जाएगा। तो मीडियम के लिए हम उसको डिफाइन कर लेते हैं, मीडियम और एयर के बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ताकि किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो मीडियम के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एफ एम कितना हो जाएगा, क्या तो फिक्स है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या लगेगा, के फंडामेंटल फॉर्मूला देखो पहले, कूलम्ब्स का फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2/r², K Q1 Q2/r², ये फंडामेंटल फॉर्मूला लिख दिया स्टूडेंट्स मैंने। अब अगर स्टूडेंट्स मैंने, अगर मैं इसको एफ ए के लिए लिखूं, एफ ए के लिए, एफ ए के लिए के वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, 1/4πε0 एयर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एयर के लिए, किसके लिए, फॉर एयर, एयर के लिए। अब मीडियम के लिए स्टूडेंट्स मैं निकालो, हाँ, एयर के लिए कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इक्वेशन नंबर 1 दे दो स्टूडेंट्स को। अगर मैं मीडियम के लिए निकालो स्टूडेंट्स, मीडियम के लिए, तो मीडियम के लिए 1/4πε0 स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा, देखो कॉमन सेंस है स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब हवा की है, किसकी, हवा की है। अगर मैं उसको मीडियम के लिए दूं स्टूडेंट्स तो यहाँ पे नोट नहीं आएगा, मुझे सिंबल अलग करना पड़ेगा। मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ एप्सिलॉन लिखूंगा, सिर्फ एप्सिलॉन, क्या लिखूंगा, सिर्फ एप्सिलॉन। सिर्फ एप्सिलॉन ये बताता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या बताएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। लिख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड सिर्फ एप्सिलॉन क्या स्टूडेंट्स, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मीडियम के लिए है। चार्ज तो सेम ही स्टूडेंट्स, पहले वाले चार्ज थे मेरे पास, इस पूरे सिस्टम को उठा के लाया हूँ, इस पूरे सिस्टम को उठा के मैं मीडियम में लेके चला गया हूँ, तो सिर्फ परमिटिविटी इसकी कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट, तो किसी मीडियम में लेके चला गया कितनी हो गई, एप्सिलॉन हो गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब मुझे एयर का मीडियम के साथ क्या करवाना है, रिलेशन करवाना है।
मैं क्या करूँ, इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 कर दो स्टूडेंट्स, मुझे क्या मिलेगा देखिए, एफ ए अपॉन एफ एम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स जी, एफ ए अपॉन एफ एम, इक्वेशन 1 अपॉन 2 कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर पूरा आ जाएगा एयर वाला Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये अलग चीज है स्टूडेंट पूरी, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ एप्सिलॉन आएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स देखिए 1 अपॉन 4 पाई से 1 अपॉन 4 पाई कट गया, Q1 से Q1 कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो फाइनली मुझे स्टूडेंट्स एफ ए अपॉन एफ एम की जो वैल्यू मिलेगी, ऊपर क्या बचा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या बचा 1 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा है स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा स्टूडेंट्स, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन बाय 1 हो जाएगा, मुझे फाइनली क्या मिलेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो मुझे रिलेशन क्या मिला स्टूडेंट्स, एफ ए अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्टूडेंट्स ये। फोर्स एयर में द रेशियो ऑफ एयर टू फोर्स अपॉन मीडियम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन क्या है स्टूडेंट्स, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है स्टूडेंट्स, फिर बोल रहा हूं मैं, और एप्सिलॉन नॉट क्या है स्टूडेंट्स, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ जो फ्री स्पेस का रेशियो है, उसको वर्ड से यूज करते हैं स्टूडेंट्स, हम उसको लिखते हैं ई आर। क्या लिखते हैं, ई आर, परमिटिव रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ई आर को रिलेटिव परमिटिविटी। और ये सब मिला के स्टूडेंट्स इक्वेशन और आता है सामने के। अब ये स्टूडेंट जो के है वो ये वाला के नहीं है स्टूडेंट्स, ये क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था। ये जो के है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या है, यहाँ लिख देता हूं सबको नोमेनक्लेचर। इनो तो पता है, एप्सिलॉन नॉट भी पता है आपको, सिर्फ ई आर नहीं पता है। तो स्टूडेंट्स ई आर जो है हमारे पास वो क्या है, यहाँ पे ई आर रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है स्टूडेंट्स, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, पूरी फिजिक्स के अंदर स्टूडेंट्स जब भी के की बात आए और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात आए तो उसका एक प्रैक्टिकल मतलब ये वो इंसुलेटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इंसुलेटर मटेरियल की बात कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है किसी इंसुलेटर मटेरियल की बात कर रहा है। ठीक है, इंसुलेटर मटेरियल इन शॉर्ट वो डाइलेक्ट्रिक, डाई मतलब इंसुलेटर, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे मटेरियल की बात कर रहा है वो। ऐसे मीडियम में कूलम्ब फोर्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा किसी इंसुलेटर के अंदर। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, एफ ए अपॉन एफ एम इक्वल टू ई बाई ई नॉट इक्वल टू ई आर इक्वल टू के। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमें प्रैक्टिकल क्या बताता है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये फॉर्मूला को यूज कैसे करेंगे हम, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपको इसी क्वेश्चन के अंदर समझा दूं मैं आपको। अगर इन दो के, जब मैं दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, इन दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, अगर यहाँ पे मेरे पास 20 न्यूटन था, 20 न्यूटन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये एफ एयर के अंदर, तो मुझे एफ मीडियम के अंदर एक फोर्स निकालना स्टूडेंट्स, कितना निकलेगा, कब, जब मैं इनको एक ऐसे मीडियम लेके चला जाऊं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है स्टूडेंट्स, 5 है। कितनी, 5 है। फाइंड द फोर्स, कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मूला प्रेजेंट है एफ ए अपॉन एफ एम, एफ ए अपॉन एफ एम इज इक्वल टू ई आर। ई आर कितना देगा, 5, ये हमें कितना देगा, एफ ए कितना है स्टूडेंट्स, 20, कितना है 20, एफ एम मुझे निकालना है स्टूडेंट्स, एफ एम मुझे निकालना है, कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 20/5 इज इक्वल टू एफ एम, कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4 न्यूटन। देखो स्टूडेंट्स, पहले 20 न्यूटन था, 4 न्यूटन हो गया, मतलब क्या हुआ, फोर्स कम हो गया स्टूडेंट्स। क्यों कम हो गया, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम की
कुछ कुछ थी स्टूडेंट्स, मतलब मीडियम एयर नहीं था स्टूडेंट्स। मीडियम जब एयर था तब 20 न्यूटन था मैक्सिमम फोर्स था, लेकिन जैसे मीडियम चेंज हुआ फोर्स भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, कम हो गया। अब रिलेटिव परमिटिविटी की जगह एग्जामिनेशन आपको डायरेक्टली कांस्टेंट भी दे सकता है के, तो क्या डाल देंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है आपके। तो स्टूडेंट्स ये कोलम्बियन लॉ का बेसिक था। कोलम्बियन लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूँ। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा उन दो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड उनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस बार हमने क्या है, एक फॉर्मूला बनाया F इक्वल टू F Q1 Q2 एंड 1/r, इसका दोनों को कंबाइन कर दिया स्टूडेंट्स, इस तरीके से रिलेशन आया। हमने के यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इधर कोलम्बियन कांस्टेंट है K इक्वल 1/4 K केवल 9 × 10⁹ न्यूटन टू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन टू मीटर स्क्वायर होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मिड एयर के लिए कोलम्बियन फोर्स इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, मतलब कोलम्बियन फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम पे इस प्रकार से डिपेंड करता है, अगर मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा हो गई फोर्स कम हो गया एंड कम हो गई तो ज्यादा हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पूरा एयर के लिए समझाया मैंने आपको। अगर इन्हीं दो चार्जेस को मैं किसी मीडियम लेके चला जाता हूँ तो एयर के लिए फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मीडियम के लिए कितना हो जाएगा, 1/4πε0, सिर्फ एप्सिलॉन हो जाएगा। Q1 Q2 तो फिक्स है स्टूडेंट्स, इसको मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, डिस्टेंस फिक्स है, दोनों के बीच की डिस्टेंस वो वैसे ला के रख दिया। दोनों के बीच का रिलेशन बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 1 पर इक्वेशन 2 F/FM किया तो सब कट कटवा के स्टूडेंट्स क्या आ गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया स्टूडेंट्स। फाइनली क्या हो गया, F/FM इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट को मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, ER लिख दिया। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू रिलेटिव कांस्टेंट, ये किसी इंसुलेटर का होता है, ऐसा सब्सटेंस जो कि इंसुलेटर हो, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में गिवन होगा। इसके रिलेटेड मैंने एग्जांपल भी दे दिया स्टूडेंट्स। अगर हवा में किसी दो चार्ज के बीच में अगर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ऐसे मैं इनको ऐसे किसी बड़े में लेके चला गया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी स्टूडेंट्स अगर 5 है तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है F/FM इक्वल टू E/E0 इक्वल टू ER इक्वल टू K। जो भी एग्जाम में पूछे उसको लेके सॉल्व कर लेना। मैंने पूरा फॉर्मूला बता दिया स्टूडेंट, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन है उससे यूज करना है आपको उसको, ठीक है। तो अभी रिलेटिव परमिटिविटी 5 दे रखी है, F/FM इक्वल टू 5 दे रखी है, सीधा डाल दिया, FM निकल के बाहर आ गया 4 न्यूटन। यहाँ से भी पता चल गया स्टूडेंट्स एयर के अंदर फोर्स 20 न्यूटन था, किसी मीडियम में लेके गया तो स्टूडेंट्स फोर्स कितना कम हो गया, 4 न्यूटन हो गया, मतलब 16 न्यूटन कम हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओके स्टूडेंट्स, बने रहना है चैनल के साथ। इस चैनल पे स्टूडेंट्स मैं आपको क्लास 12 की मैथ्स, क्लास 12 की पूरी फिजिक्स, क्लास 12 की पूरी मैथ्स, क्लास 10 की पूरी मैथ्स, क्लास 10 की पूरी साइंस, क्लास 11 की पूरी फिजिक्स, क्लास 11 की पूरी मैथ्स एंड क्लास 9 की पूरी साइंस एंड क्लास 9 की पूरी मैथ्स, दोनों मैं आपको स्टूडेंट्स इस चैनल पे पूरी करवा, मतलब सारा मैं इस चैनल पे आपको कंप्लीट करवा दूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस चैनल पे बने रहना स्टूडेंट्स। इस चैनल पे मैं आपको क्लास 12 का फिजिक्स, क्लास 12 का मैथमेटिक्स, क्लास 11 का मैथ्स, क्लास 11 का फिजिक्स, क्लास 10 का साइंस, क्लास 10 का मैथ्स एंड क्लास 9 का साइंस एंड क्लास 9 का मैथ्स कंप्लीट स्टूडेंट्स करवाऊंगा, ओके स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स हम बाद में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बने रहना चैनल के साथ, ओके। और कोई डाउट हो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करो स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय स्टूडेंट्स।